तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से हम लोग कोई वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, तो क्या लिखते थे हम लोग? लेट लिखते थे और एक नाम देते थे। तो ऑब्जेक्ट का भी कोई नाम होता है। ठीक है, तो मान लो एक नाम देते हैं हम लोग, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, PERSON नाम दे दिया हमने, जिस तरीके से वेरिएबल में देते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू का साइन देंगे। और एरे जब बनाते थे तो आप क्या करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते थे, यही करते थे। ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे हम तो करली ब्रेसेस स्टार्ट और ऑफ करेंगे, बस आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप समझ गया कि ऑब्जेक्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, करली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर आपको इसको देखना है तो आप क्या करोगे? console.log, और अब हम लोग इस पर्सन को आउटपुट करवा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अभी देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है या कोई भी फंक्शन या मेथड नहीं है। ठीक है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया हमने पर्सन नाम का। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। ये देखो आ गया। यहाँ पे जब इसको ओपन किया तो ये किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट टाइप का है, दिख गया यहाँ पे। तो ये अभी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज डालते हैं। ठीक है, एक पर्सन है तो उसका कुछ तो प्रॉपर्टीज होगा। तो प्रॉपर्टीज डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि करली ब्रेसेस और इसके बीच में जाएंगे और एक एंटर कर देंगे, ताकि हम इसके बीच में बहुत सारा चीजें लिख सकें। अब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकता है। तो जैसे एक पर्सन का पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा? उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो चलो यही दो प्रॉपर्टीज बना लेते हैं हम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो प्रॉपर्टीज बनाने का तरीका क्या होता है? आपको पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है। तो देखो, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखा। उसके बाद कॉलन दो और यहां पे आप उसका वैल्यू दो। तो वैल्यू क्या होगा? मान लो मैं यहां पे वैल्यू देता हूं, अपना ही नाम दे देता हूं। ठीक है, विश्वजीत लिख दिया मैंने। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब जब दूसरा प्रॉपर्टी लिखना है तो आपको क्या करना है? कॉमा देना है। कॉमा दिया, अब इसके आगे आप दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हो। मैं लेकिन न्यू लाइन पे लिखना पसंद करता हूं, ताकि आप पढ़ना आसान हो। आप चाहो तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमा दे दिया है तो काम बन जाएगा। बट मैं न्यू लाइन पे आता हूं। अब यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखा। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक कॉलम देंगे और यहाँ पे फिर से वैल्यू देंगे। डाल दिया मैंने। अब इसके बाद मान लो कि अभी मुझे कोई प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करना है, तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है, और कॉमा दोगे भी तो भी कुछ गलत नहीं है। तो देखो क्या हुआ, मैंने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज बनाई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उसको एक वैल्यू दिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज बना सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सेस करके देखेंगे किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस करते हो। तो देखो, एक्सेस करने का दो तरीका होता है। एक होता है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन में आपको क्या करना पड़ता है कि पहले आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, जो हमने यहाँ पे लिखा है पर्सन। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ से console.log से जानबूझ के हटा के दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर दिखे। तो नाम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का? पर्सन लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। फिर हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो एक्सेस करना है। मान लो मुझे फर्स्ट नेम देखना था, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टाइप करूंगा फर्स्ट नेम, प्रॉपर्टी का नाम, बस हो गया। अब इतने से हमारा क्या होगा कि वो जो विश्वजीत है इसका वैल्यू वो आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहां से उठा के हम लोग console.log पे लिखते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ गया विश्वजीत। अगर यही फर्स्ट के जगह पे अगर हम लोग लास्ट लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा कुमार। मैंने लास्ट लिख दिया, अब देखो क्या होगा, कुमार आ गया। अब इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे आप एरे को करते थे, तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, एक डॉट नोटेशन और एक एरे के जैसा नोटेशन, एरे नोटेशन। तो एरे आप कैसे एक्सेस करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट में डालते थे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये डॉट के जगह पे ना प्रॉपर्टीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देना। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं? कोट में ले लेते हैं। कोट में लिया और ये देखो हो गया। अब देखो, अब भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, आ गया कुमार। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि दो तरीके से हम लोग
ये एक्सेस कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, पहला डॉट नोटेशन और दूसरा एरे लाइक नोटेशन। ठीक है, डॉट नोटेशन में क्या करेंगे, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, और एरे में क्या करेंगे, पर्सन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस दो तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस लेना था, आप प्रॉपर्टीज का नाम के बीच में स्पेस देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसको भी कोट के अंदर बंद करना है। ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ले लिया। तो अब ये भी वैलिड है, और इसी चीज को आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि सेम जो आपने यहाँ पे दिया है नाम, उसी तरीके से यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट स्पेस नेम, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो काम कर रहा है, विश्वजीत आ गया। तो आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो, बट ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप स्पेस दो। तो या तो आप कैमल केस यूज कर लो जैसा मैंने पहले किया था, या फिर स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये स्पेस दिखता भी है और काम भी करता है, बट मैं कैमल केस ही यूज करता हूँ ज्यादातर। कैमल केस में क्या होता है कि पहला लेटर स्मॉल होता है, उसके बाद जितने भी वर्ड हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में किया है। तो जब आपको स्पेस देना होगा ना, जैसे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज का नाम है उसको भी आप कोटेशन में बंद करोगे। और वैसे जनरली जब आप स्पेस नहीं देते हो तो बिना कोटेशन के भी काम करता है। देखो, एक ऊपर वाला हमारा कोटेशन के अंदर है, दूसरा वाला नहीं है। अब क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप एक्सेस करते हो ना, तो एरे वाला तो काम कर जाता है, बट डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा। अब देखो एरर देगा, मैं इसको अब यहाँ से एरे वाला हटा के यहाँ डॉट नोटेशन लगाता हूँ, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो आ गया एरर। तो इसीलिए हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि डॉट नोटेशन फेल हो जाता है इसमें। जहां आपने स्पेस दिया, डॉट नोटेशन काम करना बंद कर देता है, और डॉट नोटेशन ही आसान है यूज करना, इसीलिए हम लोग अवॉइड करेंगे। और अगर आपका मन कर जाए कि करना ही है, तो बस इतना याद रखना है कि उसको एक्सेस करते टाइम आपको एरे वाला नोटेशन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को हटा देते हैं, और यहां से कोटेशन भी हटाएंगे अब। ठीक है, ये देखो कोटेशन हटाया, अब देखो अब ये काम करेगा, बिल्कुल काम कर रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और हो सकता है कि हमने कोई प्रॉपर्टीज यहां पे डिफाइन नहीं किया है, यहां पे अभी हमने कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं किया और उसको एक्सेस करना चाहे, तो क्या आउटपुट आएगा? तो आएगा अनडिफाइंड। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे पर्सन का एज देखना चाहता हूँ, एज तो हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एज लिख देता हूँ, अब क्या हमारे पास आउटपुट आएगा? हमारे पास आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। ये देखो अनडिफाइंड आ गया। तो आपको ये चीज याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, और एक चीज तो जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है वो भी आप फिर से देख लो। जैसे एरे में करते थे, उसी तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टी एक बार में देख सकते हो। सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख दो, वो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज कंसोल पे दिखा देगा। ये देखो, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूं, फर्स्ट नेम विश्वजीत, लास्ट नेम कुमार, आ गया। तो यही तरीका होता है कि जब आप पूरे के पूरे एरे की तरह आप ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो। बस आप नाम डाल दो, पूरा ही उसका प्रॉपर्टीज दिखने लगेगा आपको। अच्छा, अब हमने फर्स्ट नेम नाम का एक प्रॉपर्टीज बनाया, उसको वैल्यू असाइन किया विश्वजीत। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो वो देखो कैसे करेंगे। तो मॉडिफाई करना मतलब किसी प्रॉपर्टी के वैल्यू को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, ये हम लोग सीखते हैं। तो वो भी बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, पर्सन, जैसे एक्सेस करते हो वैसे ही, और यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम इक्वल टू का साइन देना है, और यहाँ पे जो आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, तो मान लो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, अभी विश्वजीत के जगह सिर्फ जीत कर देते हैं। ठीक है, ये देखो जीत कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम यूज करूं, तो क्या हमारे पास आएगा? वैल्यू सिर्फ जीत आएगा। ये देखो आ गया सिर्फ जीत। तो इससे हमने क्या किया कि पहले असाइन विश्वजीत किया था, उसके बाद जीत कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, एक्सेस भी हम सेम तरीके से कर रहे हैं, मॉडिफाई भी सेम तरीके से कर रहे हैं। बस एक्सेस में हम इक्वल टू डाल के वैल्यू नहीं डालते हैं, और जब मॉडिफाई करना होता है तो हम इक्वल टू डाल के वैल्यू डाल देते हैं। तो अब मान लो कि हमने अभी दो प्रॉपर्टीज बनाया। जब एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हमने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज बना दिया।
अब बना दिया, उस समय हमें ख्याल नहीं था कि तीसरा बनाना है। अब मान लो उसके नीचे हमें यहाँ पे कोई तीसरा प्रॉपर्टीज बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट का नाम लो और जो भी नया आप प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हो डॉट लगा के उसका नाम डाल दो। मान लो एज डालना चाहते हैं, एज डाल दिया, और उसके बाद इक्वल टू लगाओ और यहाँ पे अपना एज डाल दो। मान लो मैं अपना एज डाल देता हूँ, ठीक है, ये रहा, कर दिया मैंने, पर्सन डॉट एज इक्वल टू 25। ठीक है, देखो तो देखो आप एक्सेस भी उसी तरीके से कर रहे हैं, मॉडिफाई भी उसी तरीके से कर रहे हैं, और नया प्रॉपर्टीज ऐड भी उसी तरीके से कर रहे हैं। अब नए प्रॉपर्टी को देखना है आपको, तो आप क्या करो, सिर्फ पर्सन यहाँ पे लिखो ताकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाए। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो क्या गया, फर्स्ट नेम आ गया जीत, लास्ट नेम कुमार, और एज भी इसके साथ इंक्लूड हो गया। देख रहे हो, एज 25 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक नया प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीज आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए भी करो। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक भी प्रॉपर्टी ऐड ना करो, और बाद में जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे ऐड कर दो उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को। मान लो इस एज को ऐड किया और फर्स्ट नेम रहने दिया, और लास्ट नेम को डिलीट करना है अब हमें। तो लास्ट नेम डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हमें एक कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है डिलीट। आपको पहले लिखना है DELET, डिलीट, स्पेस देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। तो पर्सन है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, उसका कौन सा प्रॉपर्टी डिलीट करना है? लास्ट नेम को डिलीट करना है। लो, सेमीकोलन लगा दिया, बस इतना करते ही लास्ट नेम प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगा। आपको देखना है तो देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो लास्ट नेम हट जाएगा। ये देखो, अब हमारे पास सिर्फ दो प्रॉपर्टी है इस पर्सन का, फर्स्ट नेम है और दूसरा एज है। लास्ट नेम हटा दिया गया है। ठीक है, तो डिलीट करने का तरीका भी आप लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लो आपको एक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि इसका प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, अब मैं पर्सन डॉट कुछ और भी जानना चाहता हूँ। एज अभी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है। ठीक है, अब मैं हाइट जानना चाहता हूँ कि हाइट नाम का प्रॉपर्टी डिफाइन है या नहीं। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि एक काम करो ना, इसमें यहाँ पे पर्सन डॉट हाइट लिख दो। अगर अनडिफाइंड आएगा तो समझ लेना कि नहीं है, और अगर कोई वैल्यू आएगा तो है। अभी अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि पर्सन का हाइट नाम का प्रॉपर्टी सेट नहीं किया गया। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, इन होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है इन। तो आपको बस उसको यूज करना है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करते हैं, ये देखो, आपको लिखना है ऐसे, दो कोटेशन के अंदर ही डालना है आपको। कोटेशन के अंदर क्या डालना है? प्रॉपर्टी का नाम, हाइट, HEIGHT, हाइट। फिर यहाँ पे ऑपरेटर यूज करना है, स्पेस देके, इन ऑपरेटर। उसके बाद फिर स्पेस देना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है, तो पर्सन। तो देखो, हमने ऐसा किया। हमने पहले क्या किया, कोटेशन के अंदर नाम डाला है उस प्रॉपर्टी का जो हमें चेक करना है, उसके बाद इन लिया ऑपरेटर, और पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिया। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। अब तक क्या हो रहा था कि चेक करने का तरीका यह था कि आप डॉट नोटेशन यूज करो, पर्सन डॉट हाइट, तो अगर होगा तो वैल्यू देगा, नहीं होगा तो अनडिफाइंड देगा। बट मान लो आपको ट्रू और फॉल्स चाहिए, इफ एल्स के कंडीशन में आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे अनडिफाइंड नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स चाहिए। तो ये चीज जो इन ऑपरेटर है ना, ये वाला इन ऑपरेटर, ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर हाइट प्रॉपर्टीज नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ये देखो, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, फॉल्स रिटर्न हो गया। अब इसी के जगह पे मैं एज लिख देता हूं, तो एज तो प्रॉपर्टी है, देखो यहां पे हमने डिफाइन किया एज। तो अब क्या रिटर्न होगा हमारे पास, ट्रू होगा। ये देखो, ट्रू हो गया। तो जब आपको ट्रू और फॉल्स में देखना हो कि कोई भी प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है या नहीं इस ऑब्जेक्ट को, तो आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अच्छा, अब लास्ट ऑपरेशन क्या है कि हमें पता नहीं है कि कितने प्रॉपर्टीज हैं इस ऑब्जेक्ट के, और हम चाहते हैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस करें पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का। पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सबको एक एक करके एक्सेस करें। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइट्रेट करना, आइट्रेटिंग ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टी एक एक बार देखना। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा लूप का, और इसके लिए हमारे पास लूप आता है फॉर, जिसमें हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो उसको बोल देते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, तो फॉर इन लूप हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो, जानबूझ के मैंने अभी यहाँ पे एज नहीं हटाया।
मैं चाहता था कि 3 प्रॉपर्टी हो, 2 हमने जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करते वक्त दिया था और एक बाद में बनाया था, ठीक है। तो अभी एक पर्सन नाम का 3 वो है प्रॉपर्टीज है। अब इन देखो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तीनों को एक एक करके। अगर हम चाहते हैं कि हमें पता नहीं है प्रोग्रामिंग में कि कितने हमने किए हैं, पहले हुआ है या नहीं हुआ है, हमें याद नहीं है, हम चाहते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज हो इस पर्सन का सबको एक्सेस कर सकें एक बार, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, यही होता है, लेकिन इसमें हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इन ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए एक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ठीक है। लेट से ही एक वेरिएबल बनता है, की नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब उसके बाद हम लोग इन ऑपरेटर यूज किया, इन लिखते हैं, स्पेस देते हैं और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, पर्सन। अब क्या होगा, इस लूप में की में जो है ना, ये जो की है ना, इसमें एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज का नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ .log और यहाँ पे मैं डालता हूँ की, तो क्या होगा, एक एक करके इसमें सारे की आ जाएंगे। पहले बार में, पहले लूप में फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड लूप में लास्ट नेम आएगा, थर्ड लूप में एज आ जाएगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज आ गया। अब एक बार आप इसको फिर से देखो, ये है एक्चुअल में फॉर लूप ही, बट इसके अंदर जो लूप का कंडीशन है ना, उसमें हम लोग इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप से आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज को आइटरेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ नाम आया, वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, तो वैल्यू चाहिए तो भी सिंपल है, आपको क्या करना है, चलो एक और कंसोल करवा देता हूँ या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ऑपरेटर अब की बार हम लोग यूज कर लेते हैं, प्लस किया और यहाँ पे प्लस किया। अब देखो की में क्या आया, नाम आया। तो हमें वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, वैल्यू ऐसे एक्सेस करते हैं, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन डॉट एट्रीब्यूट, उसका प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। तो प्रॉपर्टीज का नाम हमें किस में मिल रहा है, की में। तो यहाँ पे हम लोग बस लिख देते हैं की, ठीक है। ऐसे ही एक्सेस करते थे ना। तो एक एक करके क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस की। अब देखो दोनों चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलन डाल देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा। अब देखो फर्स्ट नेम अनडिफाइंड, लास्ट नेम अनडिफाइंड, एज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट ऑपरेटर से काम नहीं बनेगा, क्योंकि डॉट ऑपरेटर काम तब करता है जब आप डायरेक्ट लिखते हो। जब वैल्यू डालना हो तो आपको एरे वाला नोटेशन यूज करना है, इसीलिए एरे वाला सिखाया गया था, क्योंकि एरे वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे की यूज करूं तो ये काम करेगा। ये देखो काम किया, विश्वजीत कुमार और एज 25 आ गया। एक एक करके उसने सारा प्रॉपर्टीज को आइटरेट किया, उसका वैल्यू भी निकाला, ठीक है। तो कभी अगर आपको प्रोग्रामिंग में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टीज और उसका वैल्यू जानना है, तो इसी तरीके से होगा। और एक चीज़ आप और समझ गए कि जब आप लूप के अंदर चला रहे हो ना, तो आपको एरे नोटेशन यूज़ करना है, डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है मेथड, या फिर आप कह सकते हो एक्शन या फंक्शन।